5 ऐसे फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन टोक्यो रेवेंजर। नंबर 5 एंग्री। बेस फॉर्म में एंग्री इतना खास नहीं लगता, लेकिन जैसे ही उसका रोना स्टार्ट होता है तो उसकी पावर उसकी हाइट से भी 10 गुना बढ़ जाती है। इस फॉर्म में वो इतना फास्ट हो जाता है कि मूचो जैसे फाइटर जो तोमान के सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन थे वो इजीली उसे लपेट लेता है। ये बंदा जब रोता है तो पता ही नहीं होता कि अब कौन जीत सकता है, क्योंकि चांसेस 50-50 हो जाता है। नंबर 4 काकुचाओ, जो कि टोक्यो मांजी गैंग का 8 डिवीजन का वाइस कैप्टन था। पहले वो तांजिको के 4 हेवनली किंग का हेड था और इजाना का मोस्ट ट्रस्टेड राइट हैंड भी था, जो कि वो तांजिको आर्क का एक मेजर विलन भी था, जो ज्यादातर खासकर चुप रहता था और जब फाइट करता तो सबके छक्के छोड़ा देता था। इसने एंग्री भी पटक के रख दिया था उस एपिसोड के अंदर। नंबर 3 काफी लोगों का फेवरेट भी है, जो कि है ड्रैकन। ये बंदा माइकी के बाद टोमन का सबसे पावरफुल फाइटर माना जाता है। मल्टीपल बार ये बोला गया है कि इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ माइकी से थोड़ी सी कम है और टोमन के जो कैप्टन है वो भी इसकी फिजिकल पावर को देख के शॉक हो जाते हैं। और हमने एक एपिसोड के अंदर भी देखा था जहाँ पर चर्च के अंदर ये लोग लड़ रहे होते हैं और ड्रैकन बाहर अकेला 100 बंदे को संभाल रहा होता है। और हाँ, क्योंकि वो माइकी का राइट हैंड भी है तो लॉजिकली वो काकुचो से भी पावरफुल है, जो कि इजाना का राइट हैंड था और सीरीज में 4 सबसे स्ट्रॉन्गर फाइटर माना जाता है ये। नंबर 2 है इजाना। इजाना को टोक्यो रेवेंजर का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, क्योंकि उसके पास जबरदस्त पावर, स्पीड और ओपोनेंट के मूव्स को पहले ही समझने की सेंस एबिलिटी है, जैसे वो हवा की तरह लड़ रहा हो, यानी हवा के जैसे। वो इनिशियली माइकी के बराबर फाइट कर सकता है और उनकी फाइट में कभी कभी उसके ऊपर हावी भी पड़ जाता है, जैसे कि हमने सीजन 2 के अंदर देख लिया था। तभी इसको नंबर 2 की गद्दी ऐसी नहीं मिली। नंबर 1 एज ऑलवेज, ये तो सबको पता होगा कि इस पोजीशन में एक ही बंदा हो सकता है, जो कि है माइकी। इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फुल पावर में माइकी सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है। अब तक सिर्फ इजाना उसके लेवल के आसपास आ पाया है और दोनों ही माइकी के बराबर माने जाते हैं। दोनों मतलब ड्रैकन और इजाना। ऑफ कोर्स है कि ये बंदा अलग है, मतलब कि ये फाइटर एक तरह से, जैसे कि उसका मार्शल आर्ट स्किल्स, जहाँ वो बचपन में उसके दादाजी उसको मार्शल आर्ट सिखाते थे, जिससे उसने अपनी फाइटिंग टेक्निक को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया। और उसने जो अभी के सीजन में इजाना को हराया था वो फाइट तो काफी अमेजिंग थी, बट एंड द एंड माइकी ने हरा डाला और इसीलिए नंबर 1 की सीट माइकी की है और माइकी की ही रही। पर मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो इस लिस्ट में ताकी मिच्ची को देखना चाहते थे। I am sorry, Babu.